अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आजकल मौसम बहुत ज्यादा ह्यूमिड हुआ है और इसकी वजह से बहुत सी औरतों के सी सेक्शन खराब होने का अंदेशा होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम असबाब, अलामात और उनकी हिफाजती तदाबीर बताएंगे जिससे आप इस मौसम में इन्फेक्शन से बच सकें। इस मौसम में पसीना, नमी और जरासीम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो जख्म को मुतासिर कर सकते हैं। इसीलिए उनसे बचने का तरीका हमने आपके लिए इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले हम इस इन्फेक्शन के कॉजेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ज्यादा पसीना और नमी। हबस में जिस्म ज्यादा पसीना खारिज करता है। यह पसीना अगर जख्म के आसपास जमा हो जाए तो जिल्द नरम हो जाती है और जख्म देर से भरने लगता है। यही माहौल जरासीम को बढ़ने का मौका देता है और जैसे ही जरासीम बढ़ना शुरू होते हैं तो इन्फेक्शन बन जाता है। दूसरी चीज, बैक्टीरिया और फंगस की तेजी से अफजाइश। गर्म और नम माहौल में बैक्टीरिया और फंगस बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। अगर जख्म खुश्क और साफ न किया जाए तो ये जरासीम आसानी से अंदर घुस जाते हैं और जख्म को खराब कर देते हैं। हवा की कमी। बहुत सी माएँ सर्जरी के बाद तंग कपड़े पहनती हैं या बंद कमरों में ज्यादा वक्त गुजारती हैं। इससे गर्मी और पसीना अंदर फंस जाते हैं और जख्म को हवा नहीं मिलती और इस तरह उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। जख्म की सफाई में कोताही। अगर पट्टी वक्त पर न बदलें या हाथ धोए बगैर जख्म को टच किया जाए तो जरासीम बराह रास्त जख्म में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह जख्म खराब हो जाता है। नंबर 5, ज़िचकी के बाद कमजोर कुव्वत मदाफ़त या इम्यूनिटी। बच्चा होने के बाद जिस्म बहुत ही कमजोर होता है और इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में सर्जरी के बाद जिस्म के लिए जरासीम से लड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जिस्म जल्दी इन्फेक्शन की जद में आ जाता है। अब इन्फेक्शन के कॉजेस तो पता चल गए, अब ये जानने की जरूरत है कि इसकी अलामात होती क्या हैं। सबसे पहले सूजन और सुर्खी। आम हालात में जख्म हर दिन बेहतर नजर आता है, लेकिन अगर जख्म के इर्द गिर्द लाली और सूजन बढ़ने लगे तो ये इन्फेक्शन की निशानी है। नंबर 2, बढ़ता हुआ दर्द। हल्का सा दर्द नॉर्मल होता है, मगर अगर दर्द हर रोज बढ़ता जाए या जलन की शक्ल इख्तियार कर ले तो ये खतरे की अलामत होता है। नंबर 3, गैर मामूली रसाव या डिस्चार्ज। साफ पानी जैसा थोड़ा सा रस आना आम बात है, लेकिन अगर पीला या सब्ज रंग का निकले या बदबू आए, जिसे रेशा कहते हैं, तो ये इन्फेक्शन होता है। नंबर 4, बुखार और कपकपी। अगर इन्फेक्शन खून में फैलने लगे तो बुखार, कपकपी और थकन शुरू हो जाती है। ये संगीन सूरत हाल होती है। नंबर 5, जख्म पर गर्मी और हसासियत। अगर जख्म को टच करने पर गर्म महसूस हो और तकलीफ महसूस हो तो ये अंदरूनी इन्फ्लेमेशन या सोजिश की अलामत होती है। नंबर 6, जख्म का देर से भरना। आमतौर पे 2 से 3 हफ्तों में जख्म काफी बेहतर लगने लगता है, लेकिन अगर इसी हालत में रहे या मजीद खराब हो जाए तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब हम आपको इसकी एहतियाती तदाबीर बताएंगे ताकि आप उनको फॉलो करके इस मुसीबत से बच सकें। सबसे पहले जख्म को खुश्क रखें। नहाने या पसीना आने के बाद नर्म कपड़े से जरासीम से पाक गौज से जख्म को हल्के हाथों से खुश्क करें, रगड़े नहीं, क्योंकि रगड़ने से जख्म के और टांकों के खराब होने का खदशा होता है। नंबर 2, हल्के और ढीले कपड़े पहने। कपास के यानी कि कॉटन के कपड़े सबसे बेहतर होते हैं क्योंकि ये पसीना जज्ब करते हैं और हवा को गुजरने देते हैं। तंग और मसनूई कपड़ों से परहेज करें, यानी कि ऐसे रेशमी कपड़े वगैरह जिसमें हवा का गुजर मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आपके पास वेंटिलेशन के लिए एयर कूलर या एयर कंडीशनर है तो उसका भी इस्तेमाल करें। पट्टी वक्त पर तब्दील करें। नम या गंदी पट्टी इन्फेक्शन का सबसे बड़ा जरिया होती है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या गीली होने की सूरत पे फौरी तौर पर तब्दील करें और अगर आपने नहाना हो तो उस सूरत में आपको अपने जख्म के इर्द गिर्द प्लास्टिक या रैप लगाकर फिर नहाना पड़ता है ताकि आपका जख्म गीला ना हो। हाथों की सफाई का ख्याल रखें। जख्म को छूने से पहले हमेशा हाथ अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइज करें और उसके बाद खुश्क करें। फिर उसके बाद आपने जख्म को हाथ लगाना है ताकि आपके हाथों से किसी किस्म का इन्फेक्शन बढ़ ना जाए। ठंडी और हवादार जगह पर रहें। गर्मी और पसीने वाली जगह पर ज्यादा देर न बैठें। पंखा या एसी का इस्तेमाल करें ताकि जख्म ताज़ा रहे और जितनी हवा उसको लगेगी उतनी जल्दी जख्म ड्राई होगा। हाँ, इसमें एक बात जहन में रखें कि अगर आप डायबिटिक हो गई हैं तो फिर आपको अपने साथ में डायबिटीज को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जख्म जल्दी नहीं भरेगा। जख्म पर दबाव से बचें। बेल्ट, तंग पजामे या ऐसे कपड़ों से परहेज करें जो जख्म पर दबाव डालते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जख्म के खुलने के चांसेस हो जाते हैं और इस तरह उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। खुराक और पानी का ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल वाली खुराक खाएं
تاکہ جسم میں طاقت اور امیونٹی بڑھتی رہے۔ اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں علامات اور کوزز پتہ چل گئی ہیں تو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ ہلکا انفیکشن۔ ڈاکٹر عموماً زبانی اینٹی بایوٹک اور مرہم تجویز کر دیتے ہیں، جیسے آپ دوائی کھاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوائی لگانے کے لیے آپ کو دے دیتی ہیں، اس سے آپ کے زخم صاف اور خشک رکھنے کی بھی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس طرح آپ کا زخم بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، درمیانی انفیکشن۔ اگر پیپ جمع ہونے لگ جائے تو ڈاکٹر جراثیم سے پاک طریقے سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو اسٹرانگ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، جس سے یہ انفیکشن بہتر ہو جاتا ہے اور زخم ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ نمبر 3، شدید انفیکشن۔ اس صورتحال میں آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو IV اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے اور خاص نگہداشت کی جاتی ہے کہ کہیں زخم زیادہ ڈیپ نہ چلا جائے۔ اس کے بعد درد اور سوجن کے لیے علاج۔ درد کم کرنے اور سوجن گھٹانے کے لیے بھی دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ آرام ملے اور زخم جلدی بھر جائے۔ باقاعدہ چیک اپ۔ علاج کے بعد بھی فالو اپ ضروری ہے۔ دوائیں درمیان میں بند نہ کریں ورنہ انفیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں نم موسم میں سی سیکشن سے صحت یابی تھوڑی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ زخم کو صاف، خشک اور ہوادار رکھیں، مناسب کپڑے پہنیں، اچھی خوراک کھائیں، صفائی کا خیال رکھیں تو آپ محفوظ رہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی وقت لالی، سوجن، پیپ، بخار یا بڑھتا ہوا درد محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر وقت اپنے زخم کو مانیٹر کریں اور بر وقت علاج ہی آپ کی صحت کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ اور آپ کے بچے کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال خود رکھیں۔ اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت سی سیکشن کے قریب ہیں یا ان کا نیا سی سیکشن ہوا ہے، تاکہ وہ بھی یہ احتیاطیں کر کے اپنے زخم کی حفاظت کر سکیں۔ شکریہ۔